इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननिए सारे बण भाई ने अपनी राम राम। विनोद भाई। हाँ अनिल भाई, और सुनाओ। बस ठीक है भाई, भी थोड़ा मौसम बदल लिया, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो ली भाई। हल्की हल्की सर्दी तो शुरू हो ली। हाँ। और भाई कि मैं साग पात का भी ध्यान रखियो अपना। साग पात का वो किस तरह? भाई सब्जी सुब्जियां का जिक्र करांगे। हाँ सब्जी का तो भाई जरूरी है, जब सेहत बढ़िया रहेगी। क्योंकि मौसम आन लग रहा है विनोद भाई। हाँ। और ऐसे मौसम में उनका मीठा मीठा जाडा हो है, और वही सरसों का साग हो, अरे थोड़ा सा गुड़ हो, थोड़ा गुड़ हो, रोटी तो आन दे। अच्छा भाई, सारी चीज होगी। हाँ, और बाजरे की रोटी हो हम्म, तो स्वाद न्यारा नहीं आ जाएगा। कत्ती कुसुत्ती तरिया। और इसके गेल गेल जो है, क्योंकि भाई जो जाडा का मौसम है ना विनोद भाई, वो सब्जियां का मौसम हो। और ऐसे में जो है पालक है, चौलाई है, बथुआ है, और एक और सब्जी है। सब्जी तो बहुत ज्यादा है लेकिन खुम्ब। हाँ आपका याद भी नहीं भाई, याद क्यों ना, याद अच्छी तरिया है। और पीछे तो खवाई थी मैंने, और तूने करता है कभी बढ़िया तरिया खवाई है भाई। खुम्ब जो है लाया तो देख बहुत बढ़िया था बना के। हाँ इब्नू ने बेरा किसने बनाई थी भाई, बनाई तो तेरी भाभी ने थी। लेकिन जब बात तोड़ने की थी ना भाई, वो पीछे थोड़ा सा एक ट्रेनिंग सी करी थी हैं, और उड़े तो थोड़ी सी जानकारी ली थी, तो फिर भाई वो थोड़ी उगा ली थी। हाँ। अच्छा नहीं तो ट्रेनिंग कड़त ली थी आपने? भाई ट्रेनिंग को मुरथल में है ना, सोनीपत में, जो क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र है, उड़े तो ली थी भाई। अच्छा। और उड़े मन मिले थे डॉक्टर अजय सिंह। तो फिर भैया तो सुनवा दे फिर। हाँ बिल्कुल, वो बातचीत सुनवाते हैं। डॉक्टर अजय सिंह जो क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र और कुल सचिव महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के हैं, तो इनसे बातचीत के अंश सुनते हैं जो बातचीत हुई जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज आपके सेंटर पर आए हैं तो हरियाणा खुम्बी उत्पादन में अग्रिम राज्य है, तो सबसे पहले तो इस अनुसंधान केंद्र के बारे में बताइए। यह केंद्र जो क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल के नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा 2016 में की गई। ये केंद्र मुरथल का हरियाणा सरकार ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को 2020 में दिया। इससे पहले ये केंद्र हरियाणा सरकार के हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा संचालन इसका किया जा रहा था। सन 2000 से इस केंद्र की स्थापना हुई और जब से ये कार्य कर रहा है, सन 2000 से लगातार यहाँ पर मशरूम उत्पादन के ऊपर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और बागवानी विश्वविद्यालय भी इसके ऊपर आगे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, और विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित करके यहाँ के नौजवान साथियों को, युवाओं को, युवतियों को, किसानों को लगातार मशरूम जैसे विषयों के ऊपर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, बागवानी फसलों पे प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, और जो भी तकनीकी है लेटेस्ट उसके ऊपर जानकारी उपलब्ध करा रहा है। इसके प्रयासरत हरियाणा जो है संपूर्ण देश में अग्रिम स्थान मशरूम उत्पादन में बनाया है। केवल प्रशिक्षण नहीं, मशरूम उत्पादन के लिए जो खुम्ब का मशरूम का जो बीज है, स्पान जिसको बोलते हैं, उसका मुहैया करवाना,
कंपोस्ट जिसमें मशरूम उगाते हैं वो मुहैया करवाना, केसिंग सोयल मुहैया करवाना, साथ साथ जो तकनीकी दिक्कतें आई हैं वो भी साथ साथ बताना, इवन मार्केटिंग में भी नौजवान साथियों को, किसानों को जो मशरूम उत्पादक है उनको गाइड करना, इस प्रकार की व्यवस्था रही तो आज हरियाणा राज्य का अग्रिम राज्यों में जो मशरूम उत्पादक हैं उनमें स्थान बना है। साथ साथ हरियाणा प्रदेश को ये भी एक एडवांटेज है कि दिल्ली जैसे महानगर के साथ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो इसलिए यहाँ के जो मशरूम उत्पादक हैं, किसान हैं, उस लिहाज से भी एक एडवांटेज मिला और उन्होंने मशरूम की जो है पूरे देश में एक क्रांति लाके जो दिखाई है, हरियाणा राज्य ने लाके दिखाई है। डॉक्टर साहब, इस केंद्र से कोई ट्रेनिंग कार्यक्रम भी होते हैं जो ले सकते हैं, या कुछ इसमें पैसे भी लगते हैं? किस प्रकार से वो अपने आप को किसान आगे बढ़ा सके? यहाँ पर लगातार मशरूम के ऊपर और दूसरे बागवानी विषयों के ऊपर प्रशिक्षण कार्यक्रम हर सप्ताह निःशुल्क चलते रहते हैं, जिसका प्रायोजन राष्ट्र जो ICR है उसका NAHEP के एक प्रोजेक्ट मेरे पास है, उसके तहत मैं लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ। इससे पहले जो हमारा राज्य का बागवानी जो डायरेक्टरेट है, निदेशालय, उसके माध्यम से भी यहाँ पे प्रायोजित रहे हैं बागवानी के ऊपर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मशरूम पर विशेषतर, तो उसके ऊपर निःशुल्क कार्यक्रम जिसमें यहाँ पे रहने का, खाने का सब प्रबंध, और जो है पूरे देश से जो वैज्ञानिक है मशरूम के ऊपर कार्य कर रहे हैं और दूसरे बागवानी विषयों पे कार्य कर रहे हैं, उनका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से दोनों तरीके से उनके यहाँ पर जो है हम प्रशिक्षण दिलवाते हैं और उसमें मैं भी उसमें अपना भरपूर जो है जो कंट्रीब्यूशन है वो देने की कोशिश करता हूँ। इस लिहाज से हर साल लगभग ऑन एन एवरेज 1000 जो है साथी यहाँ से, हमारे जो किसान भी हैं उसमें नौजवान साथी भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान MSc PhD वाले भी यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार स्टार्टअप के तहत किया है उन्होंने। और इसकी वजह से आप देख पातेंगे कि हरियाणा में मशरूम के काफी एयर कंडीशन यूनिट, जो वातावरण नियंत्रित यूनिट है, वो भी लगे हैं और हर साल सीजन में भी जैसे बटर मशरूम का उत्पादन करते हैं और सर्द ऋतु आते ही उसका उत्पादन शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से कुंभी की वैरायटी होती है और किस प्रकार से पैदा करते हैं, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। हमारे राज्य में विशेष तौर पर बटर मशरूम का उत्पादन ज्यादा करते हैं। हालांकि अभी मैं गत 3-4 साल से देख रहा हूँ काफी हमारे युवाओं का रुझान बटर मशरूम के अलावा जो ओएस्टर मशरूम है, जिसको हम ढींगरी मशरूम भी कहते हैं, सीपी नुमा कुंभ कहते हैं, उसकी तरफ ही आकर्षित हुए हैं। साथ साथ जो दूधिया मशरूम है, जिसको दूध छत्ता मशरूम के नाम से या मिल्की मशरूम के जानते हैं, उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। और स्पेशलिटी मशरूम विशेषकर जो सिटाके मशरूम है, कोर्डिसेप्स मशरूम है, गैनोड्रमा मशरूम है, उसकी ओर आकर्षित हुए हैं और वो भी कल्टीवेशन करने लगे हैं। पर ज्यादातर जो है, क्योंकि बटर मशरूम को ही जानते थे, इसलिए बटर मशरूम की का पैदावार जो है 95% उसी का होता है, तो उसकी पैदावार कर रहे हैं। पर जैसे मैंने बताया, विशेषकर जो मेडिसिनल मशरूम्स हैं उसकी भी पैदावार हमारे यहाँ के युवा साथी करने लगे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके जो उत्पादन की जिस प्रकार से हम बात करते हैं, तो इसमें अब जो समय है, हल्की हल्की जैसे सर्दी शुरू हो जाएगी आगे, तो इस समय हमने कौन से उत्पादन हम इसमें ले सकते हैं? अभी जो है बटर मशरूम की हम आसानी से उत्पादन उसका कर सकते हैं और बटर मशरूम जो है 14 से 18 डिग्री तापमान उसको ऑप्टिमम चाहिए होता है पैदा होने के लिए। उससे पहले शुरुआत की स्टेज में लगभग 20-25 दिन जो है उसको उच्च तापमान 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर आवश्यकता होती है। तो ये लिहाज से जो सर्द ऋतु आ रही है उसमें उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, उत्पादन के साथ साथ कौन सी जगह पर जिले के अंदर इसका उत्पादन हो रहा है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बटर मशरूम का उत्पादन जो है हमारे हरियाणा के हर कोने में होने लग गया है। ज्यादातर सोनीपत जिला जो है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ उत्पादन शुरू हुआ, तो मास्टर जगदेव सिंह ने शुरू किया था, उसको देख जो गांव है आसपास से, बधाना से स्टार्ट हुआ तो काकरोई है, हरसाना है, इधर हईर माजरा है और ये नया गांव है। ऐसे कई सारे गांव जो है यहाँ पर मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। पर हरियाणा में सोनीपत के अलावा पानीपत है, करनाल है, अंबाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, इधर हिसार, रोहतक जो है जिले अग्रणीय जिलों में अब गिनती उनकी आने लग गई है। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा हरियाणा का जिला नहीं है जहाँ पे बटन मशरूम का या दूसरी मशरूम का उत्पादन ना हो रहा हो। सभी मशरूम उत्पादन में आगे
आ गए हैं, तो हम इसकी ध्यान करके बटर मशरूम की अभी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें तैयारी के लिए आप खाद बनाने की बात है, स्पान की आवश्यकता है, केसिंग मिट्टी की आवश्यकता है, और जिसमें मशरूम लगानी है एक कमरे की आवश्यकता है या एक झोपड़ी की आवश्यकता है, ये तैयारी कर सकते हैं। तो कोई आम व्यक्ति अगर जो एकदम जुड़ना चाहे इससे, तो शुरुआत में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से जगह चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो मैं सबसे पहले यही राय दूंगा कि जो भी आम युवक या आम किसान जो अपनी ट्रेडिशनल खेती कर रहा है, उसके साथ मशरूम लगाना चाहता है या उसके तरफ आकर्षित हो रहा है कि मैं मशरूम लगा के देखूं, तो वो सबसे पहले तो यही राय दूंगा कि वो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। जी, आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से है। आप हमारे बागवानी विश्वविद्यालय की जो साइट है, जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर इनका जो वर्चुअल मोड में प्रशिक्षण के ऑलरेडी रिकॉर्डेड कार्यक्रम हैं, उनको देख सकता है और यहाँ आके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। दोनों तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करे पहली बार, उसके बाद जो आवश्यकता है मशरूम के खाद की आवश्यकता है, कंपोस्ट जिसमें मशरूम उगती है, वो रेडीमेड कंपोस्ट पहले ले ले, क्योंकि पहली बार में कंपोस्ट बनाए तो हो सकता है कोई गलती हो जाए। रेडीमेड कंपोस्ट जो है, जो भी मशरूम उत्पादक हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं, या हमारा ये जो बागवानी विश्वविद्यालय का जो ये केंद्र है मुरथल में, यहाँ से प्राप्त कर सकता है, बीज प्राप्त कर सकता है और तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये लेकर अपना कार्यक्रम स्टार्ट करे और वो अपनी हैंड्स ऑन उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, और उसके बाद जो खुद अपना खाद भी तैयार कर सकता है, बीज प्राप्त करके खाद बनाए और मशरूम उत्पादन के आगे बढ़ सकता है। बिना ट्रेनिंग काइंडली ना बढ़े तो अच्छा रहेगा। तो ट्रेनिंग के लिए कोई ज्यादा शिक्षा की भी जरूरत है इसमें, या कोई व्यक्ति सीधा जुड़ सकता है? ये जो आम लैंग्वेज को समझ जाए, हिंदी भाषा को समझ जाए, थोड़ी अंग्रेजी समझ जाए, वो अच्छी तरह इसको ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसके लिए केवल आप बागवानी विश्वविद्यालय के ये मुरथल के अंदर ही नहीं, जो बागवानी जो डिपार्टमेंट है हमारा हरियाणा सरकार का, उनके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं, उनसे संपर्क करके वहां से भी मशरूम का के ऊपर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, उसके कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, वहां से संपर्क करके भी इसके बारे में प्रशिक्षण ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। कोई इसमें कुछ पैसे भी लगते ट्रेनिंग के लिए? मुझे जितना ज्ञान है, सब जगह निःशुल्क जो है प्रशिक्षण का प्रावधान है। किसी न किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से आप जो है ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, पर केवल आपको संपर्क करना है बागवानी विश्वविद्यालय के या बागवानी डिपार्टमेंट के उन केंद्रों से या कृषि विज्ञान केंद्रों से। डॉक्टर साहब, ये बातें तो हो गई, लेकिन अब बाजार की बात कर लेते हैं। जी। तो बाजार में किस प्रकार से हम इसको बेचे? कुछ घाटे का सौदा तो नहीं है अगर जो कोई किसान मशरूम की खेती करना चाहे तो? विनोद जी, मशरूम का कार्य बहुत ही अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव है। इसकी तरफ बढ़ेंगे, डेफिनेटली लाभ भी कमाएगा, मेहनत भी करेगा। जितनी मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा। तो जो आपने बताया कि मार्केटिंग की बात जो है मशरूम की तरफ, क्योंकि मशरूम शब्द भी ऐसा हो गया है कि हर कोई मशरूम, आप ब्याह शादी पार्टी में देखते हैं मशरूम की आपको डिश मिलेगी, सब्जी मिलेगी। इसी तरह जब सर्दियों में आप देखते हैं मटर के साथ मशरूम का एक पैकेट जरूर रखे होते हैं। तो मशरूम की मार्केटिंग, मशरूम की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इजी है, हमारी सब्जी मंडी में मशरूम बिक जाती है और अच्छी दुकान में भी आपको मशरूम देखने को मिलेगी। वो हर समय मिल जाएगी, पर सर्दियों में तो आपको सामान्य तौर पे हर मंडी में ये मशरूम देखने को मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, जो मशरूम है ये किस प्रकार से इसका उत्पादन हम इस्तेमाल करते हैं भाई, दवाइयों में या फिर अचार में, उसके बारे में बताइए। जो हमारे यहाँ प्रचलन है वो ज्यादातर ताजा मशरूम खाने का है। तो बटर मशरूम जो है, जो ज्यादातर उसको पहचानते हैं और खाते भी हैं, वो ताजा सब्जी के रूप में घर ले जाके सब्जी बनाते हैं, उस तरह खाते हैं। पर इसकी वैल्यू एडिशन करके अगर करता है किसान, करता है युवक करता, तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। यानी कि ताजा मशरूम जो उस मशरूम उत्पादक से लेके अगर उसका अचार बना के बेचता है तो वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ज्यादा समय, लंबा समय रखने के लिए सबसे कम इन्वेस्टमेंट करके वो अचार का एक ऐसा है कि अचार हमारी हर गृहिणी, हर कोई इसका अचार बना सकता है। ज्यादा इसमें तकनीकी नहीं है, तो अचार बना के इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकता है और लंबे समय तक रख के इसकी अच्छी आमदनी भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? कौन से विटामिन, कुछ इसके बारे में बताइए। मशरूम जो है, सभी टाइप की मशरूम स्वास्थ्य
और औषधीय गुण इसमें मौजूद हैं, चाहे वो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, मधुमेह के जो है शुगर वाले पेशेंट हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हृदय रोगी हैं, उन सब के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, इनके लिए बहुत ही उपयोगी मशरूम है। यानी कि अगर लगातार डाइट में निरंतर यानी कि यूज करते हैं, हफ्ता में 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं यानी कि, और जो बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए तो बहुत उपयोगी है, कैंसर रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। यानी कि ये रोग, ये जो मर्ज है, ये आगे नहीं बढ़ेगा और नियंत्रित भी हो जाएगा। तो मशरूम हर लिहाज में, प्रोटीन भी खूब है इसके अंदर, विटामिन भी सारे हैं और खनिज तत्व पूरे हैं। साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फैट नहीं है। इस वजह से ये हर प्रकार के रोगी के लिए भी आवश्यक है, अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए रहे तो उसके लिए भी ये मशरूम बहुत गुणकारी है। कुल मिला के अब आम उसमें ये डाइट में शामिल हो गया है मशरूम का। और अब कोई व्यक्ति जुड़ना चाहिए या किसान जुड़ना चाहिए, कुछ संदेश क्या अंत में हम अगर जो चर्चा करें तो इस बारे में? मशरूम जो है, हम आमतौर पर इसलिए हमारे यहाँ इतनी पॉपुलर या मशरूम टेबल फूड नहीं बन पाया था कि एक साथ भ्रांति जुड़ी थी, तो गंदी जगह पैदा होती है, ये तो सांप की छतरी है, ये तो जहरीली है। दोस्तों, जो मशरूम हम आर्टिफिशियल वे से उगाते हैं, उसमें कोई चांस जहरीले का नहीं होता, नंबर 1। और ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है, हाईली प्रोटीनियस भोजन है। स्वास्थ्य के लिए, ताकत के लिए मशरूम खाना चाहिए, डाइट में लेना चाहिए। इसलिए मशरूम खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और मशरूम पैदा करेंगे तो कमाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, और एक उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं वे इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। राम राम जी। तो अनिल भाई, विनोद भाई, बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए आप। बिल्कुल भाई। डॉक्टर अजय सिंह जो क्षेत्रीय निदेशक है क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र और कुल सचिव भी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे भाई विनोद मोर। भाई मैं कर रहा था। तो भाई जानकारी तो बढ़िया होगी। और भाई जो है ना, काफी जो है ना इससे लाभ भी ले सकेंगे। बिल्कुल। और ईब मौसम के बारे में, तो आज का जो अधिकतम तापमान है 34 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 31 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक मौसम की का तो भाई बारिश थे भाई आने की पूरी संभावना है। और कल के कार्यक्रम की भी बात कर ले भाई। कल मंगलवार है और अनिल भाई कार्यक्रम कौन सा ले कार्यक्रम फोन इन, और विषय रहेगा पशुओं के प्रमुख रोग लक्षण बचाव के उपाय। तो चर्चा जरूर इस पर कल एक बार जरूर सुनिए कार्यक्रम। और आप सुनते हैं एक संदेश। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में
शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अनिल भाई, हाँ विनोद भाई, संदेश तो हमने सुन लिया। सुन लिया। और एक चर्चा लेकर रहे आज हम, कौन सी बोला? पशुओं में साइलेज के बारे में, क्योंकि भाई डांगर भी तो जरूरी हैं भाई। दूध घी होगा जब बता जरूरी, बिल्कुल। और ये जो मेडल जो आ रहे हैं ना देश में, ये भाई दूध दही का कमाल है। और विनोद भाई इसमें है कि जो पशुओं को हम साइलेज खिला रहे हैं ना, उसमें एक भाग सूखा चारा, एक भाग जो है वो साइलेज का मिलाकर जो है ना अपने पशुओं को हमने देना चाहिए। बिल्कुल। और हरे चारे की कमी हो जाए तो साइलेज की जो मात्रा है जो हम बढ़ाएंगे वो हम कम ज़्यादा कर सकें, कम नहीं कर सकते। और साइलेज बनाने के लिए 30 से 35 दिन का जो साइलेज है वो हम अपने पशुओं को खिला सकें। और एक आम तौर पर जो सामान्य पशु को लगभग जो है 20 से 25 किलोग्राम जो साइलेज है वो प्रतिदिन वो हमने खिलाना चाहिए। और दुधारू पशुओं को जो है साइलेज दूध काटते टाइम के बाद जो है ना वो हमने खिलाना है, ताकि दूध में जो है साइलेज की जो महक है, जो खुशबू है, जो गंध है वो ना आ सके। और बढ़िया साइलेज जो है 85 से 90% जो है हरे चारे के बराबर जो है वो पोषक तत्व दे है। इसलिए हरे चारे की कमी के टाइम पर जो है साइलेज को खिलाकर हम पशुओं का दूध जो है वो बढ़ा सकें। और विनोद भाई, या जो हमने चर्चा करी ना साइलेज के बारे में, क्योंकि साइलेज जो है हम बना तो ले हैं, लेकिन कई बार जो है उस साइलेज को हम पशुओं ने देवे हैं तो पशु जो है वो नाक मार के खावें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं खट्टापन आ जाए या दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो पैदा हो जाए, जिसके कारण जो है पशु खाता नहीं। और जब पशु नहीं खाता तो उसके आगे जो है ना फिर लठ भी धरना पड़ा है। कई किसान भाई जो है वो लठ दे हैं ताकि पशु जो है लठ न देख कर खाना खा ले। लेकिन ऐसा हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो ऐसा साइलेज जो है अपने पशु को खिलाएंगे तो उससे जो है पशु के बीमार होने का अंदेशा रहेगा। इसलिए बढ़िया साइलेज जो है वो हमने बनाना है। और कई बार जो है हम अपने कार्यक्रम में बताते रहे कि वो जो साइलेज है वो किस तरह से बनाएं। और अब एक चर्चा और ले लें विनोद भाई, वो है किसान क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल। और किसान क्रेडिट जो कार्ड है वो किसान भाइयों के लिए बहुत ही एक क्या करें आज के टाइम में एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक ऋण जो है वो किसान भाई ले सके हैं। किसान जो है अपनी फसल का बीमा भी करा सके हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो है पशुपालक भाई, जिन भाइयों द्वारा डांगर हैं या फिर जो भाई भैंस ले रहे हैं, गाय ले रहे हैं, डेयरी का व्यवसाय के लिए ले रहे हैं, भेड़ बकरी है, तो वो भाई भी जो है किसान कार्ड योजना के अंतर्गत जो है उसका लाभ ले सके। और किसान क्रेडिट कार्ड अगर योजना का ज़्यादा आप वो लेना चाह रहे हैं, उसका लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है अपना जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर उस प्रक्रिया को जो है फॉलो ज़रूर कर लें। और इधर उधर से कई बार जो है ना विनोद भाई कार्ड वो झूठी या दूसरी वो एक आवाज़ सी आ जाए कि हम आपको इतना वो देंगे, किसान क्रेडिट कार्ड से बोल रहे हैं, तो इन अफवाहों पर ना जाएं और उनकी बातें ना सुनें। और अनिल भाई, तो नेट तो सारी जानकारी मिल जाए, लेकिन जो किसान केंद्र है ना डिस्ट्रिक्ट में है या फिर सरकारी जो अपने जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी अच्छी तरह इस चीज़ की जानकारी दे देते हैं। हाँ, तो जानकारी कितने तरह भी हो भाई, हमने लेकर उस पर इस पर कदम उठा। और भाई होते रात के गहने की तरह है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि किसी भी टाइम में जो तो लेना नहीं पड़ा, सरकार इतना फायदा करे लग रही जी। तो बातचीत जारी रही हमारी इसमें। तो ये मैं समझ गया इशारा आपका, कुछ मनोरंजन चाह रहे हो आप? मनोरंजन तो सुनते हैं ये रागनी।
हेर विश्वकर्मा ते घाट परी मेरा विक्रम भाई को न्या हर देवर बबी लड़ा कर थारी इसी लड़ाई को न्या चोर चुरावे तू बेड़ी फेरे जा पानी में दाबी वादा वो ऊपरे आजा कर तब करे खराबी सब तरियाते दे राखी तेरे हाथ राज की चाबी भाई कह देते देवर ओटले देवर कह देते बाबी इस बालक का के गिल्ला तेरे रांड समाई को ना क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, अनिल भाई, कार्यक्रम किसान वाणी का जो समय है वो हो रहा है समाप्त और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सारे बाण भाइयों ने अपनी राम राम।